ये वीडियो आप एंड तक देखें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिज़नेस इन्फो पाकिस्तान की जानिब से मलिक ग़ुलाम रसूल हाज़िर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। आज आपके सामने मैं 6 ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ लाया हूँ जो 50,000 या इससे भी कम में शुरू हो सकते हैं। आज बिज़नेसेस की मैं ज़्यादा तफ़सील नहीं बताऊँगा, आपको आइडियाज़ दूँगा, उन पर रिसर्च करना या उनको चलाना या उनको जो है ना शुरू करना, ये आपका काम है। आप मज़ीद जो है ना कमेंट्स में उनकी तफ़सील मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उन पर तफ़सीली वीडियोज़ भी बना कर दूँगा। बात शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि दो चीज़ें जो कारोबारी आदमी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि उस कारोबारी आदमी दलेर होता है, बुज़दिल नहीं होता है। जो बुज़दिल होता है ना, वो कारोबार नहीं कर सकता है, वो सारी उम्र नौकरी ही करता है, क्योंकि वो नुकसान से डरता है। वो जो है ना वो ये इस चीज़ से डरता है कि कहीं कारोबार बंद ना हो जाए। वो इस चीज़ से डरता है कि पता नहीं कारोबार चले या ना चले। वो इस चीज़ से डरता है पता नहीं मैं रोटी कमा सकूँ या ना कमा सकूँ। भाई मेरे, अगर आप तो बात मेरी सुन रहे हैं और इसको सुने कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर जो है ना रिस्क का 10 हिस्से है तो रिस्क उसमें से 9 हिस्से जो है ना वो कारोबार में हैं। तो कारोबार करें, परेशान ना हो, आप डरें ना। कारोबार इंशाल्लाह जो है ना आपको कारोबार में तरक्की होगी। इसके लिए दलेर होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात जो है कि जो भी काम आप करें उससे आपको प्यार होना चाहिए। अगर आपको कारोबार से लगाव नहीं है, अगर आप कारोबार से आपको मोहब्बत नहीं है, उस काम से जो आप कर रहे हैं, आप ऐसे ही बैठे हुए हैं, सुबह आ जाते हैं, जैसे घर वाले धक्का देकर भेज देते हैं, शाम को बंद करके मुंह लटका कर बैठे होते हैं। आप फ्रेश होकर बैठें कारोबार पर। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके एक दिन आप ये देख लें करके, अगर आप पहले भी कारोबार कर रहे हैं, आप एक दिन जो है ना मुँह मसूर कर बैठ रहे हैं वहाँ पर, और एक दिन जो है ना वो आप फ्रेश होकर बैठे हैं और लोगों से चेक चेक कर बातें करें। और कारोबार हो या ना हो, जो भी कस्टमर हो वो आपसे ले रहा है या नहीं ले रहा है, लेकिन आप हर एक के साथ अच्छा रवैया पेश करें तो आप देखेंगे कि आपका कारोबार बढ़ेगा। अब आते हैं इस बात पर कि कौन से ऐसे 6 कारोबार हैं जो मैंने आपको कहा है कि ऐसे हैं जो 50,000 इससे कम में शुरू की जा सकते हैं। इसमें से जो है ना वो आजकल इसके लिए जो भी आपको कारोबार बताऊंगा, इसमें थोड़ा बहुत आपका जो है ना पढ़ा हुआ होना या टेक्निकल होना भी ज़रूरी है। पहला है कारोबार इंटरनेट कैफ़े, जो आप 40 से 50,000 रुपये में शुरू कर सकते हैं। आप ये मत समझें कि इंटरनेट कैफ़े का दौर ख़त्म हो गया है, नहीं भाई, इंटरनेट कैफ़े का दौर अभी भी है। मैं ख़ुद अगले दिन जो है ना वो एक प्रिंट जो निकलवाना था, तो मैं इंटरनेट कैफ़े में गया हूँ, वहाँ से मैं प्रिंट निकलवा कर लाया हूँ। हर एक आदमी के पास नेट नहीं है। अगर आपके पास मोबाइल है भी, आप मोबाइल में कोई भी आप चीज़ लेते हैं तो आप जाकर नेट पर बताते हैं उनको नेट कैफ़े में कि भाई ये मुझे जो है ना निकाल दो, और वो आपको निकाल कर देते हैं। वो 10-20 रुपये लेते हैं, कई दफ़ा 100 रुपये भी ले लेते हैं कोई अहम डॉक्यूमेंट हो तो। फिर आप जो है ना वो नेट कैफ़े में आप लोगों ने CV बनवाने होते हैं, वो आ जाते हैं। फिर नेट कैफ़े में जो है ना आपके पास लोग अपना रिज़ल्ट लेने आ जाते हैं, जो स्टूडेंट्स के ऑनलाइन रिज़ल्ट आते हैं वो लेने आ जाते हैं। तो मतलब बेशुमार जो है ना वो नेट कैफ़े के अभी भी हैं। तो पहला जो नंबर 1 हो गया नेट कैफ़े। दूसरे नंबर पर है जो फ़ोटो कापी मशीन का बिज़नेस, यानी फ़ोटो कापी जो है ना आप करके देते हैं फ़ोटो कापीज़। तो फ़ोटो कापीज़ 2 रुपये से स्टार्ट होती है, 5 रुपये 10 रुपये तक पहुंचती है फ़ी कापी शनाख्ती कार्ड्स की। ये इसके लिए लोकेशन आपके लिए होने अच्छी अगर लोकेशन है, कचहरियों के पास है तो बहुत ही अच्छा है। साथ इसके आप स्टेशनरी वगैरह भी साथ रख सकते हैं, लेकिन मेन जो है ना काम वो इसका रखें। और इसमें कुछ जो है ना प्रोफेसर साहबान आपको नोट्स देते हैं, उनकी कापियाँ जो है ना वो करके देते हैं आप। फिर जो है डिफरेंट जो है ना वो आप एसेसरीज़ रख सकते हैं स्टेशनरी की। तो ये भी कारोबार, एक सेकंड हैंड मशीन जो है ना वो 40,000 रुपये की आ जाती है। एक दुकान जो है उसका 5 से 7,000 अगर किराया है। छोटी सी दुकान आपको चाहिए, ज़्यादा लंबी चौड़ी दुकान आपको नहीं चाहिए। तो अभी हम जहाँ पर रहते हैं ये बाहर कॉलेजेस और स्कूल्स हैं मेन पर, और 3-4 फ़ोटो कापी बने हुए हैं। आजकल तो चले कोरोना की वजह से थोड़े से हालात डिफरेंट हैं, लेकिन अगर जब कोरोना नहीं था तो वो उनके पास टाइम नहीं होता था। कई दफ़ा वो कह देते थे कि भाई मैं तो अभी जो है ना वो 200 कापी मैंने करनी है, तो इसके बाद मैं आपको टाइम दे सकता हूँ। तो ये दूसरा नंबर जो है ना मैंने आपको बताया कि ये फ़ोटो कापियर का बिज़नेस है, फ़ोटो कापी करके देने का बिज़नेस है। तीसरा नंबर जो है ना वो है फूड स्टॉल। फूड स्टॉल आप जो है ना वो कहीं भी लगा सकते हैं। मैं सुबह जो है अक्सर जो नाश्ता लेने जाता हूँ, तो नाश्ते का सामान लेने जाते हैं। हम तो घर बनाते हैं, लेकिन नाश्ते का सामान लेने जाता हूँ, एग्स वगैरह या ब्रेड वगैरह। तो वहाँ मैंने देखा अगले दिन के 15-20 दिन हो गए हैं, वहाँ एक साहब खड़े हुए थे, तो मैंने उनको पहचान लिया। उन्होंने मुझे पहचाना, सलाम किया।
तो वो पहले एक यहाँ पर बड़ी मशहूर जो है ना वो बच्चों के गारमेंट्स की दुकान है सरगोदा में, उस पर वो सेल्स मैन थे और अच्छे 30-35 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहे थे। लेकिन ये रिसेशन आया तो उसमें उनकी जॉब भी जाती रही। तो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने स्टॉल फूड स्टॉल लगाया हुआ था बिरयानी का, और सुबह के टाइम पर वो नाश्ता देते हैं 11 बजे तक चने का, और साथ जो है साथ वो नान की दुकान है, वहाँ से वो नान लेकर देते हैं। और शाम को जो है ना वो, शाम को क्या दोपहर की, बल्कि 11 बजे जो है ना उनके वो बिरयानी का काम शुरू हो जाता है, और वो तकरीबन 4-5 बजे तक वो ख़त्म करके चले जाते हैं। तो मैंने अगले दिन उनसे फिर पूछा, मैं उनसे रोज़ाना अपडेट तकरीबन लेता रहता था कि सुनाए क्या पोजीशन है। तो वो कहता है जी कि बहुत बेहतर है। मैंने कहा जॉब से बेहतर है? कहता है जो अभी तक तो लग रहा है कि जॉब से बेहतर, तो अभी तक तो स्टार्ट है तो लग रहा है, और वो कोई किराया नहीं दे रहे हैं। उन्होंने 20,000 रुपये की रेडी बनवाई है, बड़े खूबसूरत से छोटा सा वो स्टॉल बनाया उन्होंने, उस पर वो घर से पका कर ले आते हैं, वहाँ उन्होंने गर्म करने के लिए एक चूल्हा रखा हुआ है और वो देते हैं। तो ये तीसरे नंबर होगा फूड स्टॉल। फूड स्टॉल किसी आप मॉल में लगा लें, किसी आप मॉल के अंदर लगा लें, मॉल के बाहर लगा लें, स्कूल के बाहर लगा लें या कॉलेजेस के बाहर। सारी उम्र तो ये स्कूल कॉलेजेस बंद नहीं रहने हैं, इन्होंने खुलना है, तो इनके बाहर आप लगाएं, बहुत इंशाल्लाह बिज़नेस होगा ये। क्योंकि मैं देखता रहता हूँ, हम जिस एरिया में रहते हैं ये सारा स्कूल कॉलेजेस का एरिया है, और जो भी कारोबार है, चाहे जो है ना वो चिप्स बना रहा है, चाहे जो है ना वो गन्ने का जूस बेच रहा है, सब बिज़ी हैं। तो आप ये तीसरा नंबर जो कारोबार हुआ मैंने आपको बताया, वो है फूड स्टॉल का बिज़नेस। और चौथे नंबर पर जो कारोबार मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है वेब डेवलपमेंट का। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड है, मुझे बहुत दुख होता है कि जो हमारे कई नौजवान जिन्होंने BS किया हुआ है या MS किया हुआ है कंप्यूटर में, या MCS कंप्यूटर में साइंस करके बैठे हुए हैं, और इंतज़ार है उन्हें इस बात का कि गवर्नमेंट हमें जो है ना वो जॉब देगी। भाई गवर्नमेंट के पास जॉब्स नहीं है, तो आप अपने लिए ख़ुद बना सकते हैं। आप अगर आप वेब डेवलप करना जानते हैं तो ये फाइवर पर आप जाएँ, या और बहुत सी जो है ना वो फ्रीलांसिंग की साइट्स हैं, उनसे आप महीने का 40,000 50,000 इवन 3-4 लाख रुपए। पाकिस्तानी बच्चे जो है 20-25 साल के, अगले दिन मैं एक 24 साल का बच्चा देख रहा था नेट पर, वो महीने का 3-3.5 लाख रुपए बनाता है भाई। तो आप जो है ना वो, और उसने कोई वो किया हुआ भी नहीं है, BS वगैरह भी नहीं किया हुआ IT में। तो अगर आपको नहीं करना है तो वालिदैन को बता दें भाई मेरा जो है ना इसमें एप्टीट्यूड नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मुझे कोई और काम करवा दें। तो कंप्यूटर अगर आपने किया हुआ है और आप बेरोज़गार हैं तो इसमें सरासर जो है ना आपकी अपनी गलती है। ये ना गवर्नमेंट की गलती है, ना आपके वालिदैन की गलती है। अगर आपने सीखा नहीं है तो चूँकि ज़ाहिर है रट्टा लगा के आप पास तो हो गए होंगे, आपने डिग्री तो ले ली होगी, लेकिन आपने कुछ नहीं सीखा। भाई सीखे, मुझे बड़ी खुशी होती है। हमारे जो फैक्ट्री के पास लड़का है, एक उसने बनाया हुआ है, वो वेब डेवलप करके देता है, कैमरे लगा के देता है, और वो अभी जो है उसने मेरे ख्याल में उसका हाफ़ कोर्स हुआ है BS का, और एक प्राइवेट सी छोटी सी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता है। तो लेकिन उस शौक़ की बात है, और मुझे ऐसे नौजवानों को देखकर मुझे ज़्यादा जो है ना वो हौसला आता है। और जो 5वें नंबर पर जो कारोबार है वो है फ़ोटोशॉप का। जो आप देखते हैं कि जो फ़ोटोग्राफ़ी की शॉप बनानी है, फ़ोटोग्राफ़ी की शॉप जो है ना वो भी छोटी सी जगह पर फ़ोटो स्टूडियो शुरू बना सकते हैं। आप सोचते होंगे कि आजकल तो हर बंदा कैमरा लेकर बैठा है, हर बंदे के पास जो है ना वो मोबाइल है, तो उससे जो है ना वो बना लेता है। तो भाई बात ये नहीं है, बात ये है कि वो उन्होंने जब आपको कहीं आपने अप्लाई करना होता है तो आपको जो है सॉलिड चाहिए होता है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होती है। अगर आपने कहीं अप्लाई करना होता है तो आपको फ़ोटोग्राफिक चाहिए होती है। वहाँ पर आप एक कंप्यूटर रखें, एक सेकंड हैंड जो है ना वो अच्छा कैमरा लें, जो है ना वो आपको ये भी आप 50,000 रुपये अंडर 50,000 आप शुरू कर सकते हैं। 5-7 हज़ार रुपये, 5-10 हज़ार रुपये तक जो है ना फ़ोटो स्टूडियो एक लें। कहीं भी बैठ जाएँ, कोशिश करें। स्कूलों के पास आप बैठेंगे, आप स्कूलों से रब्ता करके उनको जो है ना उनकी फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। स्कूलों के फंक्शंस की, कॉलेजेस की फंक्शन की आप फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। 6ठे नंबर पर जो कारोबार है वो है होम ट्यूशन का कारोबार। ये अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप कम पढ़े लिखे भी हैं, तो फिर भी ये शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप छोटी क्लासों को पढ़ा सकते हैं। मोहल्ले में आप मर्द हैं या ख़ातून हैं, जो भी हैं, ये काम बहुत इजी है। ख़वातीन के लिए भी घर बैठकर ये कारोबार का मौका है। ये आप 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये में ईज़िली स्टार्ट कर सकते हैं। आपने कुर्सियाँ बनवानी है, अगर कुर्सियाँ नहीं बनवा सकते तो आप जो है ना वो कोई कालीन बिछा दें, उसमें आप जो है ना ये मतलब लो पैमाने पर आप जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट करें और लोगों को बताएं कि मैं जो है ना घर में मैंने ट्यूशन सेंटर खोला है, घर के बाहर एक बड़ी सी फ्लैक्स लगवा दें। ये इस कारोबार से कम भी अगर 1000 रुपये भी आप रखें फ़ी बच्चा, तो अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बड़े बच्चों का सिस्टम डिफरेंट होता है, वो आपको पर सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, फ़ी सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। आप स्टार्ट करें ये कारोबार, इंशाल्लाह आपको 30-40 हज़ार कहीं नहीं गए तो बेरोज़गार रहने का कोई जवाज़ नहीं है।
नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपने कोई वीडियो बनवानी है तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं उस मौजू पर रिसर्च करके आपको वीडियो बनाऊंगा और आपको टैग भी कर दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने ये वो वीडियो बना दी है। तो चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, अगर नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कर दें, ताकि मुझे पता चले मैं नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।